नमस्कार। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। बिहार में मिली जीत के साथ ही एनडीए खेमे में पटना से लेकर दिल्ली तक जश्न का माहौल है। दिल्ली के बीजेपी दफ्तर पर आज शाम कार्यक्रम होगा, जहां पीएम मोदी 6 बजे बिहार में मिली बड़ी जीत पर कार्यकर्ताओं का आभार जताएंगे। साथ ही कई राज्यों में हुए उपचुनाव में पार्टी को मिली जीत पर भी पीएम मोदी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करेंगे। पीएम के अलावा वहां बीजेपी के दूसरे बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। हमारे साथ इस वक्त दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय से नीरज कुमार हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। नीरज, शाम 6 बजे पीएम मोदी का वही मुख्यालय पर संबोधन होना है। इससे पहले बीजेपी दफ्तर पर किस तरह की तैयारियां देख रहे हैं आप? देखिए, बीजेपी दफ्तर में तमाम तैयारियां गहमा गहमी शुरू हो गई है और आज 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम है उसके लिए तमाम तैयारियां बीजेपी दफ्तर के बाहर। अभी मीडिया के लोगों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन अपने कैमरा पर्सन गणेश से कहेंगे कि वो बाहर की तस्वीरें दिखाएं। जो बाहर की तस्वीरें देखिए, लोग जो हैं, अभी जो चुनाव चिन्ह है बीजेपी का, वो झंडे और जो तमाम चीज़ें लगाई जा रही है उनके स्वागत की तैयारी में। अभी अंदर प्रवेश की इजाज़त नहीं है, किसी को भी अंदर प्रवेश की इजाज़त नहीं है, मीडिया के लोगों को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। दूसरी तरफ ट्रैफिक के जो जवान हैं वो अभी से ही अलर्ट हो गए। आप देख सकते हैं, ये लोग ट्रैफिक के जवान अभी से अलर्ट है। तैयारियां बाकी भी अंदर की जा रही हैं। अंदर जब मीडिया को जाने की इजाज़त मिलेगी तो न्यूज़ 18 इंडिया पे अंदर की भी तस्वीरें दिखाएंगे। बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि पहली बार बिहार में एनडीए के अंदर वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और उसके लिए मोदी फैक्टर को बीजेपी जिम्मेदार मानती है कि मोदी फैक्टर ने जिस तरह से बीजेपी के पक्ष में नतीजा लाया है, और इसीलिए गहमा गहमी जारी है भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर। जी 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 नीरज, एक बात ये भी बताइए, जैसा आपने कहा कि मोदी फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा बिहार में एनडीए की जीत में, क्योंकि नरेंद्र मोदी इस जीत के सूत्रधार रहे। ऐसे में प्रधानमंत्री जब आज आएंगे तो उनके स्वागत के लिए क्या कुछ विशेष तैयारियां की गई हैं? देखिए, अंदर मंच बनाया गया है। मंच की तस्वीरें अभी आपको नहीं दिखा सकते अभी, क्योंकि हम लोग अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन आपको यहाँ से दिखाना चाहेंगे। अपने कैमरा पर्सन गणेश से अनुरोध करेंगे कि यहाँ से तस्वीरें दिखाया। देखिए, ये यहाँ मंच की तैयारियाँ अभी यहाँ मंच की तैयारियाँ जारी हैं। मंच यहीं बनाया जाएगा और दूसरी तरफ लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। वहाँ लोग बैठेंगे और 6 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। आपसे थोड़ी देर बाद मीडिया को अंदर जाने की इजाजत मिलेगी। अंदर क्या तैयारियां की जा रही है, उसकी तैयारी आपको अंदर जाने की इजाजत मिलेगी। हम उम्मीद कर रहे हैं कि न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप हम तक पहुंचाएंगे। इस बीच बिहार चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही ये चर्चा भी शुरू हो गई थी। आपको याद होगा कि इस बार सत्ता विरोधी लहर में नीतीश की सरकार बह जाएगी, लेकिन नतीजे ये इशारा कर रहे हैं कि बिहार में एक लहर चली और इस लहर ने नीतीश कुमार की सत्ता और सम्मान दोनों को बचा लिया। इस लहर का नाम है मोदी लहर। अब तक बीजेपी को ही मोदी नाम का सहारा था, लेकिन कभी मोदी के प्रतिद्वंदी रहे नीतीश कुमार के लिए भी इस चुनाव में मोदी नाम तारणहार बन गया है। और मैं फिर एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बिहार को नई ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। भारत की राजनीति में जीत का दूसरा नाम मोदी है। जिस चुनावी धरती पर मोदी का चेहरा उतार दिया जाए, निसंदेह जीत का पलड़ा उसी ओर झुक जाता है। हर आकलन, हर सर्वे एनडीए की जीत का दावा कर रहा है। बिहार का चुनाव जब शुरू हुआ तब राजनीतिक हलकों में चर्चा आम थी कि इस बार सत्ता विरोधी लहर में नीतीश की कुर्सी बहनी तय है। लेकिन जैसे जैसे 10 नवंबर का सूरज चढ़ा, वैसे वैसे ये तय होता गया कि नीतीश की मझधार में फंसी नैया के खेवैया नरेंद्र दामोदर दास मोदी ही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव में नीतीश सरकार और केंद्र सरकार की नीतियों का जमकर प्रचार किया कि 2200 सीट जीतकर हम एनडीए की सबके अभिनंदन करतानी। पूरे चुनाव में एनडीए का प्रचार तंत्र मोदी के इर्द गिर्द ही घूमता रहा।
बिहार चुनाव में अब तक बीजेपी नंबर 2 की खिलाड़ी बनकर खेलती आई, लेकिन इस चुनाव से बाजी पलट गई। केंद्र में ताकतवर होने के बावजूद बीजेपी हमेशा बिहार में नीतीश की छाया में चलती आई, लेकिन 2020 के चुनाव की अलग कहानी बीजेपी के पोस्टरों पर नजर आने लगी। बीजेपी के चुनावी पोस्टरों से बिहार के पोस्टर बॉय सुशासन बाबू नीतीश कुमार गायब हो गए। पोस्टर नजर आए सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी और चुनावी प्रचार में जिक्र आया तो केंद्र सरकार की योजनाओं का। इसीलिए बीजेपी कह रही है कि ये जीत तो मोदी नाम से ही मिली है। बिहार के चुनाव में एनडीए को निर्णायक विजय और बहुमत मिला है। ये बिहार की जीत है, ये बिहार की जनता की जीत है और ये उन सबों की जीत है जो बिहार के विकास में विश्वास करते हैं। बिहार चुनाव में नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के साथ मंच तो साझा किए, उनकी सराहना भी की, लेकिन बीजेपी के पोस्टरों में नीतीश कहीं नहीं नजर आए। उसकी वजह थी बीजेपी ने भांप लिया था कि अगर नीतीश के नाम पर चुनाव लड़ा गया तो समझो चुनाव हाथ से गया। एनडीए का पूरा कैंपेन नरेंद्र मोदी के काम पे, पिछले 6 साल के उनके काम पे, सारी उनकी केंद्र की योजनाएं उसी पे केंद्रित हो गया। नीतीश को पोस्टरों तक से हटा दिया गया, क्योंकि और नीतीश ने भी इसमें सहयोग किया। उन्होंने इसका बुरा नहीं माना कि उनको मालूम था कि अगर सत्ता आनी है तो नरेंद्र मोदी के अभियान से उन्हीं के नाम पर आएगी और उसके लिए उनका सहयोग उन्होंने किया। ये जंगल राज के युवा जिस भी सभा में नरेंद्र मोदी बोले, उन्होंने सुशासन की बात दोहराई, केंद्र सरकार की योजनाओं का हवाला दिया और बिहार को बार बार वो अतीत याद दिलाया जिसे जंगराज कहा जाता था। उन्होंने याद दिलाया कि लालू राज में अपहरण, हत्या, फिरौती जैसे अपराध की कलम से अराजकता का अर्थशास्त्र लिखने वालों ने कौटिल्य की धरती का गौरव कैसे मिटा दिया था। बिहार को अराजकता और अव्यवस्था के किस दल में धकेल दिया, ये आप में से अधिकांश ने अनुभव किया है। आज भी बिहार की अनेक समस्याओं की जड़ में 90 के दशक की अव्यवस्था है, कुशासन है। नरेंद्र मोदी ने चुनावी मंचों से बिहार की अस्मिता, बिहार के गौरव के मुद्दे को उठाया और देखते ही देखते बिहार में सत्ता विरोधी लहर के बजाय मोदी लहर चलने लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव के 3 चरणों में 12 रैलियां की। इन 12 में से 6 रैलियों में नीतीश कुमार उनके साथ रहे। कुल 12 रैलियों में 110 सीटों के लिए मोदी ने एनडीए का प्रचार किया और अब नतीजे इशारा कर रहे हैं कि मोदी का प्रचार कैसे तेजस्वी पर प्रहार बनकर टूटा। इस चुनाव में, एक राज्य के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने 3 बार में 12 सभाएं की और जहां जहां वो गए हैं करीब 65 सीटें उन इलाकों में आती हैं और लगभग हर सीट पे बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया, बहुत सारी सीटें उसमें जीती। बिहार के चुनाव में एनडीए के सामने वैसी ही चुनौती थी जैसी बीजेपी और सहयोगी दलों के सामने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में थी। उत्तर प्रदेश में भी 2 राजनीतिक घरानों के 2 युवा नेताओं के बीच की टक्कर थी। 3-4 साल पहले जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था तो वहां भी ऐसे डबल युवराज बस के ऊपर चढ़ के काली जैकेट पहन के गांव-गांव हाथ हिला रहे थे और उत्तर प्रदेश की जनता ये डबल युवराज को वहां पहचान गई थी, उनको घर लौटा दिया। बिहार में स्थिति वैसी ही बनी। राहुल गांधी ने आरजेडी के युवा नेता तेजस्वी का हाथ थाम लिया और मैदान में कूद गए। इस जोड़ी पर ही प्रधानमंत्री मोदी ने जमकर प्रहार किया। एनडीए को दिए आपके एक वोट से ही संभव हो सका है। आज बिहार के सामने डबल इंजन की सरकार है तो दूसरी तरफ डबल युवराज भी है और एक तो जंगल राज के युवराज भी है।
बिहार में कांग्रेस ने उतने जोश से चुनाव भी नहीं लड़ा जितने जोश में वो उत्तर प्रदेश में नजर आई थी। महागठबंधन की ओर से कोई नजर आया तो सिर्फ तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने 21 दिन में 251 चुनावी सभाएं की। उन्होंने हर दिन औसतन 12 रैलियां की। इनके अलावा 4 रोड शो भी किए। इस चुनाव में राहुल गांधी ने केवल 8 ही रैलियां की। राहुल गांधी की राजनीतिक छवि के बारे में देश की राय सब जानते हैं और तेजस्वी की हार का एक फैक्टर ये भी हो सकता है। तेजस्वी यादव का अभियान बिखरा बिखरा रहा। उन्होंने जो मुद्दे उठाए वो लोकप्रिय बहुत हुए, बहुत लोगों ने पसंद किया उनको, और उन बातों पे जनता ने, नौजवानों ने ध्यान भी दिया, बिहार की जनता ने भी ध्यान दिया। लेकिन कांग्रेस का उसमें कोई बहुत योगदान नहीं था। कांग्रेस ने सब कुछ बिखरा बिखरा रहा। और वास्तव सच्चाई ये है कि राहुल गांधी का पिछले कई वर्षों में कोई बहुत पॉजिटिव काम नहीं है, ज़्यादातर काम नेगेटिव ही है, इसलिए उसका नुकसान उनको हुआ होगा। मोदी नाम ने न सिर्फ बिहार की सत्ता और नीतीश का सम्मान बचाया है, बल्कि साथ ही साथ बिहार बीजेपी को नीतीश कुमार की छाया से निकालकर बड़े भाई का दर्जा भी दिला दिया है। तो बिहार चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और महागठबंधन का आंकड़ा बहुमत से पीछे 110 सीटों पर ही सिमट गया है। विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव की खूब चर्चा रही, लेकिन आंकड़ों को देखें तो इस बार आरजेडी का प्रदर्शन 2015 के मुकाबले खराब ही रहा है, क्योंकि 2015 में आरजेडी ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा था और तब उसने 80 सीटें जीती थी। इस बार के चुनाव में आरजेडी ने 144 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन सिर्फ 75 सीटें ही जीत सकी। यानी कि 2015 के मुकाबले आरजेडी ने इस बार 43 ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा और उसको 5 सीटों का नुकसान हो गया। वहीं बीजेपी ने 2015 के मुकाबले इस बार बेहतर प्रदर्शन किया। बीजेपी ने 2015 में 53 सीटें जीती थी, जबकि इस बार बीजेपी को 74 सीटों पर जीत मिली है, वो भी तब जबकि बीजेपी ने सिर्फ 110 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतारे थे। कहा यह भी जा रहा है कि आरजेडी के खाते में आने वाली 23 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार इसीलिए हारे क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी ने वहां वोट कटवा का काम कर दिया। यानी अगर चिराग पासवान एनडीए का ही हिस्सा होते तो आरजेडी इस बार 50 सीटों के आसपास ही सिमट जाती। तो ये बड़ी तस्वीर आप देख रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त नीरज मौजूद है और साथ ही साथ हमारे संवाददाता अमित सिंह भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। सबसे पहले नीरज, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जो मैं तस्वीरों में देख पा रही हूँ नीरज, ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास कुछ लोग मौजूद हैं, पर सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि आज सारा फोकस और जीत का जश्न बीजेपी मुख्यालय पर है, तो आपके पास आने से पहले एक बार जल्दी से क्विक कमेंट मैं अमित से लेना चाहूंगी, क्योंकि अमित अभी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं? जिस तरह की जीत हुई है और उसमें भी बीजेपी ने जितना अच्छा प्रदर्शन किया है, क्या पूरी तरह से हर छोटा बड़ा नेता पीएम मोदी के सिर ही जीत का ये सेहरा बांध रहा है? अमित जी हाँ, बिल्कुल नेहा, जो छोटे बड़े जितने भी पदाधिकारी हैं वो सभी जो हैं इस जीत का जश्न केवल और केवल प्रधानमंत्री मोदी के सिर पर ही बांध रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जब चुनाव हुआ तो जो पहले फेज में हमने देखा था, जो आंकड़े भी बताते हैं कि पहले फेज में महागठबंधन ने बढ़त ली थी, लेकिन दूसरे और तीसरे फेज में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने रैली की थी 12 जिलों में और उसके बाद जो नतीजे आए हैं वो सबके सामने है। और यही वजह, मैं एक बार अंदर की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा नेहा आपको। देखिए, शाम 6 बजे यहाँ पर जिस जीत का जश्न मनाया जाएगा और यहाँ पर देखिए तैयारियाँ किस तरीके से है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो एक ट्रक है, उस ट्रक पर जो है चेयर्स वगैरह लाए गए हैं और अंदर जो है इंतजाम अभी भी किए जा रहे हैं। शाम 6 बजे यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी पहुँचने वाले हैं और इसके बाद जितने भी बड़े पदाधिकारी होंगे बीजेपी के, वो सभी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जेपी नड्डा समेत जितने भी बड़े पदाधिकारी रहेंगे वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और एक बार मैं आपको बाहर का नज़ारा यहाँ पर दिखा दूँ। अभी फिलहाल मीडिया की एंट्री नहीं है बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। एसपीजी अपने घेरे में ले चुकी है। पूरे अंदर के जितने कमरे हैं सबका वो बाकायदे वो जांच कर रहे हैं। और एक बार मैं बाहर का नज़ारा आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। फिलहाल यहाँ पर भीड़ भाड़ उतनी नहीं दिख रही है। वजह यह है क्योंकि कोविड-19 महामारी और जिस तरीके से लगातार प्रदूषण के स्तर बढ़ रहे हैं उसके मद्देनज़र साफ तौर से कहा गया है कि जिस तरीके से हमेशा हमने देखा है कि विधानसभा चुनाव में या किसी भी चुनाव में जब जीत होती है तो पटाखे जलाए जाते हैं, लेकिन इस बार उस तरीके के पटाखे नहीं जलाए जाएंगे। कोविड-19
के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग का भी यहाँ पर ख्याल रखा जाएगा। तो जितने भी बड़े नेता हो, चाहे छोटे बड़े जितने भी पदाधिकारी हैं बीजेपी के, वो सभी जो है बिहार चुनाव जीत का सेहरा जो है प्रधानमंत्री मोदी के सिर पर बांध रहे हैं। वजह साफ है क्योंकि जिस तरीके से लगातार पीएम मोदी क्योंकि शाम को 6 बजे वहां पहुंचेंगे, तो उससे पहले सभी तैयारियों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। नीरज और अमित, आप रहिए हमारे साथ। एक तरफ कांग्रेस का खेमा है वो मायूस है बीजेपी के कैंप में, जहां पर सेलिब्रेशंस का माहौल है, वहीं कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने इस बात से इनकार कर दिया है कि कांग्रेस की वजह से बिहार में महागठबंधन की हार हुई है। प्रेमचंद मिश्रा ने हालांकि इस बात को जरूर माना कि उम्मीदवारों के चयन में गलती हुई और हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी। प्रेमचंद मिश्रा जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। प्रेमचंद जी, इतना बुरा नतीजा आपकी पार्टी के लिए, क्या आपने एक्सपेक्ट किया था? वजह क्या थी? देखिए, वजह की तो समीक्षा जब होगी तभी पता चलेगा कहाँ चूक रह गई। सीटों के सिलेक्शन में हुआ या उम्मीदवारों के सिलेक्शन में हुआ, ये तमाम बातें पार्टी हाईकमान देखेगी। लेकिन ये तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, जो उम्मीदें थी कि कांग्रेस के विधायकों की संख्या इतनी होनी चाहिए, उसमें हमें निराशा मिली। लेकिन एक सवाल ये भी है कि स्ट्राइक रेट आपका बेहद पुअर है, 30% से के आसपास है, आरजेडी का 50% है, और कहा जा रहा है कि महागठबंधन को डुबाने में कांग्रेस का बड़ा हाथ। नहीं, मैं देखिए इस बात को नहीं मानता कि डुबाने का काम किया है। कोई भी गठबंधन बनता है तो उसमें शामिल सभी पार्टियां बेहतर प्रदर्शन नहीं करती। क्रिकेट में भी सभी बैट्समैन सेंचुरी नहीं मारती, कभी कभी सचिन भी कम रन पर आउट हो जाते हैं। तो ये संयोग था, लेकिन मैं मानता हूं कि हमारी कमजोरी रही होगी, जो हमारा स्ट्राइक रेट जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। ये समीक्षा के बाद ही स्पष्ट होगा। मैं समझता हूँ पार्टी इस पर गंभीर रूप से सोचेगी। तमाम एग्जिट पोल्स के नतीजों के उलट एनडीए ने बिहार की सत्ता पर कब्जा बरकरार रखा है, लेकिन चुनाव नतीजों को देखकर तेजस्वी यादव के करीबियों के मन में सवाल उठने लगे हैं कि कहीं कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की वजह से तो महागठबंधन पिछड़ नहीं गया। सियासी हलकों में चर्चा शुरू हो गई है कि अगर आरजेडी ने कांग्रेस को 70 की बजाय कम सीटें दी होती तो शायद महागठबंधन के नतीजे बेहतर रहते। आरजेडी को भारी पड़ा कांग्रेस का साथ। 70 में केवल 19 सीटें जीती कांग्रेस। कांग्रेस की वजह से पिछड़ा महागठबंधन। कांग्रेस ने तोड़ा तेजस्वी का सपना। आरजेडी के लोगों के मन में कल से एक सवाल उठ रहा है कि क्या तेजस्वी यादव के सीएम बनने के सपने को कांग्रेस ने तोड़ा है। 24 घंटे पहले तक आरजेडी दफ्तर में ढोल नगाड़ों का शोर था और पार्टी को लग रहा था कि तेजस्वी यादव बिहार के अगले सीएम बनने वाले हैं, लेकिन देर रात तक आए नतीजों ने आरजेडी की लुटिया डुबो दी। चुनावी तस्वीर साफ हो चुकी है। नतीजों ने साफ कर दिया है कि नीतीश ही सीएम बने रहेंगे और तेजस्वी विपक्ष में ही बैठेंगे। लेकिन नतीजों ने महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार में 75 सीट जीतकर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी, उसके बावजूद तेजस्वी यादव के खेमे में निराशा है। सवाल उठ रहे हैं कि 200 से ज्यादा रैलियां करने वाले और खूब भीड़ जुटाने वाले तेजस्वी से आखिर कहां चूक हो गई। उंगली उठ रही है महागठबंधन में शामिल कांग्रेस पर, जो पूरी कोशिश के बावजूद सिर्फ 19 सीट जीत पाई। तो सवाल उठता है कि क्या तेजस्वी यादव की सारी मेहनत पर कांग्रेस ने पानी फेर दिया। 31 साल के तेजस्वी यादव ने पिछले कुछ दिनों में बिहार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। कई बार तो उन्होंने एक दिन में 1.5 दर्जन तक रैलियां कर डाली थी। 2-4 बार तेजस्वी के साथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी मंच पर नजर आए। कांग्रेस को उम्मीद थी कि आरजेडी के सहारे वो बिहार में अपने पैरों पर खड़ी हो सकेगी। महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा और 75 पर जीत दर्ज की। कांग्रेस ने 70 जगहों पर चुनाव लड़ा और केवल 19 सीट जीत पाई, जबकि लेफ्ट पार्टियों का स्ट्राइक रेट सबसे बढ़िया रहा और उन्होंने 29 में 16 सीटें जीत ली। अब चर्चा शुरू हो गई है कि आरजेडी ने कांग्रेस को उसकी हैसियत से ज्यादा सीटें दे दी थी, जिसका खमियाजा पूरे महागठबंधन को उठाना पड़ा। कांग्रेस तो डूबती नाव है, उस पर जो सवार होगा वो डूब जाएगा। लेफ्ट को लेकिन तो लेफ्ट तो हमने कांग्रेस के बारे में बोला कि डूबती
जहाज है, जो उस पर सवार होगा वो डूब जाएगा। बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही सीटों को लेकर आरजेडी और कांग्रेस में किचकिच शुरू हो गई थी। खींचतान के बाद 70 सीटों पर सहमति बनी थी, लेकिन आरोप है कि कांग्रेस इन सीटों के लिए सही तरीके से उम्मीदवारों का चयन भी नहीं कर पाई और उसके 50 से ज्यादा उम्मीदवार चुनाव हार गए। नतीजा ये हुआ कि सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद भी आरजेडी का महागठबंधन सत्ता से दूर रह गया। इस बात को नहीं मानता कि डुबाने का काम किया है। कोई भी गठबंधन बनता है तो उसमें शामिल सभी पार्टियां बेहतर प्रदर्शन नहीं करती। क्रिकेट में भी सभी बैट्समैन सेंचुरी नहीं मारती, कभी कभी सचिन भी कम रन पर आउट हो जाते हैं। तो ये संयोग था, लेकिन मैं मानता हूं कि हमारी कमजोरी रही होगी, जो हमारा स्ट्राइक रेट जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। तो ये समीक्षा के बाद ही स्पष्ट होगा। मैं समझता हूँ पार्टी इस पर गंभीर रूप से सोचेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस चुनाव में तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय जनता दल ने कोई बहुत बड़ा कमाल कर दिया हो। पिछले चुनाव में जब लालू जेल के बाहर थे और आरजेडी ने जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, 2015 में आरजेडी 101 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें 80 पर उसने जीत दर्ज की थी। इस बार यानी 2020 में आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ी और उसने 75 सीटें जीती। मतलब ये कि इस बार आरजेडी ने 43 ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन पिछली बार से 5 सीटें कम जीत पाई। हालांकि अभी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन चुनाव के नतीजों पर बैठक जरूर होगी और इसमें आरजेडी के नेता कांग्रेस की वजह से हुए नफा नुकसान पर भी चर्चा करेंगे। तो एक तरफ कांग्रेस का खस्ता हाल, दूसरी ओर बीजेपी और जेडीयू के कैंप में जश्न का माहौल। हम सीधे एक बार फिर से रुक करना चाहेंगे बीजेपी मुख्यालय का दिल्ली में। हमारे संवाददाता नीरज और अमित दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, आपके पास आते हुए, आज शाम 6 बजे प्रधानमंत्री जो जीत का संबोधन देंगे, उसको लेकर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है? जी हाँ, बिल्कुल। आपको बताएं नेहा कि उत्साह यहाँ पर बीजेपी नेताओं में काफ़ी ज़्यादा है। बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं, छोटे नेता हैं, वो हर कोई जो है वो इस जीत का श्रेय, जो कांटे की टक्कर हो रही थी बिहार चुनाव में, उस जीत का श्रेय जो है वो प्रधानमंत्री मोदी को ही दे रहे हैं। और मैं एक बार यहाँ से आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये बीजेपी हेडक्वार्टर है और यहीं पर शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे। उसके बाद कार्यकर्ताओं को और बड़े नेताओं को संबोधित करेंगे। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां जो हैं वो जोरों पर हैं। लगातार यहाँ पर जो है जो कार्यकर्ता हैं वो अंदर आपको दिखेंगे। वो लगातार जो है वो जिस स्टेज पर, जिस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी जहाँ से संबोधित करेंगे, उसकी वहाँ पर तैयारियां की जा रही है। साथ ही साथ उस मंच के सामने कोविड-19 का ख्याल रखते हुए किस तरीके से 2 गज की दूरी बनाए रखते हुए चेयर्स वगैरह लगाए जाएंगे, उस पर डिस्कशन चल रहा है। और यहाँ तक तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वही जगह है जहाँ पर शाम को प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से संबोधित करेंगे। और जितने भी बड़े नेता होंगे, जेपी नड्डा, हम दूसरे बड़े नेता, वो सभी यहाँ पर रहेंगे उस वक्त। बिल्कुल, हमें तो आप बता रहे हैं कि किस तरह से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वहां पर तैयारियां हो रही हैं बीजेपी मुख्यालय में, क्योंकि आज शाम 6 बजे बीजेपी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद अदा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, जो जीत के सूत्रधार रहे हैं बिहार में। इस बीच बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बिहार में मिली जीत के बहाने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को घेरा। संजय जायसवाल ने दावा किया कि बिहार में केंद्र की योजनाओं को नीतीश सरकार ने लागू किया, जिसका जनता को लाभ मिला, लेकिन बंगाल में ममता सरकार ऐसा नहीं कर रही है। एनडीए की शानदार जीत पर बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल। डॉक्टर साहब, जिस तरीके की जीत मिली, बहुत से लोगों का कहना है कि ये जो जीत है ये नीतीश सरकार के कामकाज से ज़्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका श्रेय मिलना चाहिए। दोनों अलग चीज़ें तो हो नहीं सकती हैं। यह देश प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलता है। इस देश में जितनी भी गरीबों की कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, वह सब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही हैं। पर उसका श्रेय भी नीतीश कुमार जी को ही बिहार में उनकी सरकार है। वरना हम बंगाल में तो यह भी स्थिति देखे हैं कि किसान सम्मान निधि के पैसे नहीं दिए जाते हैं, आयुष्मान भारत बंगाल में नहीं दिया जाता है। वह स्थिति नहीं हो, इसलिए जनता ने फिर से एनडीए को की सरकार बनाई। कब तक, अब क्योंकि सरकार को बहुमत मिल गया, अब सबकी उम्मीदें हैं कि नई सरकार कब तक बनेगी, क्या उसका कोई कार्यक्रम तय हो चुका है? यह कार्य पार्लियामेंट्री बोर्ड का है।
तो देखिए, बिहार को जीत लेने के बाद अब बंगाल पर सियासी नजर लगी हुई है बीजेपी की। लेकिन इस बीच आज सबकी नजर इस बात पर है कि प्रधानमंत्री शाम 6 बजे कार्यकर्ताओं के नाम जो संदेश देंगे, जो संबोधन देंगे, उसमें वो क्या कहेंगे। नीरज हमारे साथ बीजेपी मुख्यालय दिल्ली से मौजूद हैं। नीरज, ये बताइए कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो उनकी भूमिका रही, जो उनका रोल रहा, उसको कोई नहीं नकार रहा। सब मान रहे हैं कि नीतीश के खिलाफ जो नाराजगी थी उसको वोटों में अपने पक्ष में बदलने का काम पीएम की रैलियों ने किया। लेकिन इसके साथ ही नीरज, एक बड़ी बात और हुई। बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा और जेडीयू से भी आगे निकलते हुए बीजेपी बिहार में एक बड़ी ताकत के रूप में उभरी। इसको लेकर बीजेपी नेता क्या कह रहे हैं? देखिए, बहुत बीजेपी नेता पहले कह चुके बिहार बीजेपी से जुड़े हुए कि उनका मानना है कि बीजेपी को चुनाव अकेले लड़ना चाहिए था, क्योंकि उससे भारतीय जनता पार्टी और दूसरी कोई पार्टी होती तो उन्हें अधिक सीटें मिलती और नीतीश का जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था वो बीजेपी पर हावी नहीं होता। लेकिन चुनाव जीतने के बाद चाहे प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की बात करें या बाकी नेताओं की बात करूं, उन्होंने साफ कर दिया है कि बिहार में चेहरा और मुख्यमंत्री का पद नीतीश कुमार के पास ही रहेगा। तो इस बात में अब कोई गुंजाइश या संभावना नहीं है कि बीजेपी की तरफ से कोई मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा। बीजेपी अपना मुख्यमंत्री चाहेगी नीतीश की जगह। खुद आपको याद होगा कि चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बार बार कह चुके हैं कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और मुख्यमंत्री वही होंगे। हालांकि चिराग पासवान ने पूरे मसले पर चुनाव अलग लड़ा और नीतीश के खिलाफ आग भी उगलते रहे पूरे चुनाव प्रचार के दौरान। लेकिन अब एक बात साफ है कि बीजेपी बड़ी पार्टी के तौर पे उभरेगी, लेकिन सत्ता का समीकरण कुछ इधर उधर हो उस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि संख्या अधिक है तो हो सकता है मंत्री पर नजर रहेगी। नीरज, आप भी वहां नजर बनाए रखिए। जैसे ही जहां पर प्रधानमंत्री को संबोधन देना है, अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आएंगी, हम एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। इस बीच केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने न्यूज 18 से खास बातचीत में बिहार में जीत के पीछे पीएम मोदी की भूमिका को सबसे अहम बताया। रविशंकर जी, ये जो जीत हुई है इसमें प्रधानमंत्री मोदी, हम बार बार ये सुबह से बात कर रहे हैं कि भाई एंटी इनकम्बेंसी की कोई ओवर यूज्ड शब्द तो नहीं है। जब प्रधानमंत्री मोदी आते हैं तो ये कहीं दिखता ही नहीं है। वो जनता का जो विश्वास है न सिर्फ फिर से दिखता है या बरकरार दिखता है, बल्कि बढ़ा हुआ दिखता है हर बार। देखिए, पहली बात तो आप एक बात जान लीजिए कि ये सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश ने मोदी जी के नेतृत्व पर पुनः विश्वास प्रकट किया। जी जी, वही। बिहार में हम लोग जीते, लड़ाई कड़ी थी, प्रामाणिक बहुमत मिला। मध्य प्रदेश में जीते, उत्तर प्रदेश में 6 में 5 जीते, गुजरात में 8 की 8 जीते, मणिपुर में हमारा कमल खिल गया 4 सीटों पर, तेलंगाना में तमाम विरोध के बावजूद खिल गया, कर्नाटका में दोनों जीत गए कांग्रेस की सीट। तो ये समझना चाहिए कि पूरे कोरोना काल में मोदी जी ने जिस तरह की आदर्श स्थापित किए हैं, चिंता की है, तो लोगों ने उसको बहुत पसंद किया है और लोगों ने सुकून महसूस किया है। जहाँ तक बिहार का सवाल है, तो बिहार में जनता ने ये माना, और जिस तरह से कोरोना काल में गरीबों को खाना खिलाया गया, करोड़ों महिलाओं को अकाउंट में पैसे भेजे गए, हमारे पोस्टल विभाग ने गांव-गांव जाकर दवाई पहुंचाई, पेमेंट किया, नीतीश कुमार की सरकार ने भी काम किया, और हर गांव में बिजली है, हर गांव में सड़क है, तो मेडिकल कॉलेज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो लोगों को एक लगा कि भविष्य का रास्ता प्रदेश सरकार एनडीए की और नीतीश कुमार, ये नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद, इसके साथ ही चलना जरूरी है। अब दूसरी बात मैं कहूँगा जिससे आपने शुरुआत किया, नरेंद्र मोदी जी में क्षमता है कि उनके